नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट देकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार सच आप तक लेकर आती है। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, कोरोना के कारण उपजे हुए हालातों के बीच नए नए रिकॉर्ड जो हैं वो बन रहे हैं। एक बार संक्रमण के मामले में और तेजी जो है देखी गई है, और इस बीच झारखंड सरकार के जो ताज़ा आदेश थे नए पाबंदियों को लेकर, वो आज से लागू हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी लगातार कल जिस तरीके से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स किस तरीके से देंगे, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद तो किया गया है, लेकिन साथ में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो अभिभावकों की सहमति के साथ हो सकेगी, ये सरकार के आदेश में लिखा गया था। दूसरी तरफ दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रात 8 बजे से आज से दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि दवा दुकान और पेट्रोल पंप पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ट्रांसपोर्टेशन पर भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह 5 से अधिक लोग जो है वो नहीं जुट सकेंगे। मास्क अनिवार्य, कहीं पर भी जाने पर जो है प्रवेश के लिए मास्क की जरूरत होगी, और साथ में जिम पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, यानी कि कहीं पर भी 5 से ज़्यादा लोग जो है शादी और श्राद्ध के अलावे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो ये नए नियम जो है आज से लागू हो गए। वहीं अगर दोस्तों संक्रमण की बात करें तो 1312 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 31 मार्च की तुलना में करीब करीब दोगुना है, और 31 मार्च को झारखंड में 693 मरीज मिले थे। रांची और खास करके जो है केंद्र बिंदु पूर्वी सिंहभूम अभी भी बना हुआ है। रांची में जहां संक्रमण के 562 मरीज मिले, और इसमें से तमाड़ के एकलव्य आवासीय विद्यालय से 21 बच्चे शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम में 149, धनबाद में 68, गोड्डा में 61, रामगढ़ में 57, हजारीबाग में 48, दुमका बोकारो में 39, साहेबगंज देवघर में 34, गुमला में 33, लातेहार में 28, कोडरमा जामताड़ा में 26, पश्चिमी सिंहभूम में 21, गिरिडीह में 17, लोहरदगा में 16, गढ़वा और खूंटी में 13 मरीज मिले हैं। और सरकार ने सभा और बाकी चीज़ों पर जो रोक लगाया है, आज चूंकि 8 तारीख है, गोड्डा से हमसफ़र एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी है, और इसको लेकर जो है शुरुआती तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने 11 क्विंटल मिठाइयों का भी ऑर्डर दिया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मिठाइयों का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, और बड़े आयोजन के बदले अब छोटे आयोजन पर जो है ये चीज़ें हो रही है। मतलब ये बिल्कुल सादे आयोजन पर जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल हरी झंडी ट्रेन को दिखाई जाएगी। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार आपको लेकर आती रहेगी। चलिए अब बात करेंगे टीकाकरण को लेकर। राज्य के अंदर जो है स्थिति किस तरीके की है। हालांकि कुछ जगहों पर पहले सुनाई पड़ा था कि टीके जो है खत्म होने की स्थिति में। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर से सभी को आश्वस्त किया है कि टीके की कोई कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। टीकाकरण अभियान जोर पर है, और इस बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है। रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि रिम्स में सामान्य मरीजों का इलाज और सर्जरी नहीं होगा। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि लगभग जो है बहुत ज़्यादा स्टाफ कोविड के कारण जो हालात उपज रहे हैं उसको लेकर जो है वहाँ पर जो मरीज हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स पालन करते हुए, उन तमाम स्टाफ जो है वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य मरीजों का इलाज और सर्जरी पर रोक तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। हालांकि इमरजेंसी जो है वो देखना होगा। चलिए दोस्तों, इमरजेंसी में मरीज को दिखा सकते हैं। आज से रात में बाजार जो है वो नहीं खुलेंगे, और कोरोना की गाइडलाइंस जो लागू हो रही है, रात 8 बजे के बाद दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब नहीं खुलेंगे। जुलूस, मेला, खेलकूद आयोजन पर वैसे भी रोक जो है वो लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को इन्हें ट्वीट करके उन्होंने जो है यह जानकारी दी है।
बंगाल से वापस लौटने के बाद, हालांकि बंगाल चुनाव तो हो रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर चुनाव में कोरोना नहीं, सरकार का तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार कर रही है कि भीड़ नहीं लगाइए, भीड़ नहीं लगाइए, लेकिन बंगाल चुनाव में क्या हो रहा है और अब मधुपुर में क्या होगा, इससे लोग जो है अपने आप वाकिफ हैं। तो चुनाव राज्य में होंगे, उपचुनाव की तिथि जो है वो तय है। वहाँ से जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन इस बीच अपने तमाम दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण फैसले जो हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जेपीएससी परीक्षा को लेकर 7वीं से 9वीं सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा के कट ऑफ डेट घटाने की मांग वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। दरअसल इस याचिका के सहारे जो है ये मांग की गई थी। हालांकि जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने यह सरकार कहा है कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। प्रार्थी की तरफ से याचिका लगाकर कही गई थी कि पिछली बार जब जेपीएससी का कट ऑफ डेट उम्र का 2011 था, तो फिर अचानक 2016 क्यों किया गया है। हालांकि यह याचिका जो है खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, सरकार अपने हिसाब से कट ऑफ डेट तय कर सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये स्थिति जो है वो साफ हो गई है। दोस्तों, रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 2 दिनों के तक मौसम में बदलाव होगा। कई इलाकों में गर्म हवाएं जो हैं वो चलेंगी, तो कुछ इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हालांकि येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है और साथ में कहा है कि मौसम जो है वो बदलाव जो है होगा और इस पर निगाह भी रखी गई है। बिना मास्क अभियान को लेकर एक बार फिर से सरकार ने सभी उपायुक्तों को जो है कड़ी चेतावनी देते हुए सभी कहा है कि भाई जैसे जो नियम कोविड प्रोटोकॉल्स के थे उसी नियम पर लोग जो है जो भी बिना मास्क के पकड़ाए वो कम से कम जो है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए और उनकी तत्काल जांच भी कराया जाए। दोस्तों, राज्य भर में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 104 हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी जो है मरीजों की सेहत की ली जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने 104 हेल्पलाइन का संचालन कर रही पिरामल हेल्थ को इस बाबत निर्देश जारी किया है और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लिस्ट के हिसाब से 104 हेल्पलाइन के द्वारा मरीजों की सतत निगरानी और पूछताछ जो है वो की जाएगी। लगातार इंसिडेंट कमांडर के सहारे हों। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे लोक अदालत जो लगने वाली है राज्य भर में 10 अप्रैल को, ये अब वर्चुअल मोड में आयोजित होगा। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला जो है वो किया गया है। सभी जिले के प्रधान न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष को वर्चुअल मोड में लोक अदालत के आयोजन की तैयारी करने का निर्देश ये दिया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो हम आगे आपको बताते रहेंगे। मधुपुर चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश जो है होगा, जिस दिन मतदान किया जाएगा। कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि 17 अप्रैल को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश जो है वो घोषित किया गया है। कार्मिक विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से खेल विभाग ने सभी जिला खेल पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिन आवासीय और डे बोर्डिंग सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मामले आए उन्हें स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश जो है वो दिया गया है। राज्य सरकार ने जो है नए तौर पे जो आदेश दिए हैं, इसमें खेल को कहीं ना कहीं बंद किया गया है। हालांकि प्रशिक्षण जो है वो जारी रहेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे रिम्स में कोरोना मरीजों के लिए बेड जो है वो लगातार बढ़ाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा था सरकार ने जो है सभी स्वास्थ्य विभाग ने सभी इंसिडेंट कमांडरों को निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ संलग्न किया था। उस पर विशेष निगरानी रखने की बात भी कही गई थी। हालांकि अपने आप में बड़ा सवाल है कि कोरोना संक्रमण अगर और बढ़ता है तो फिर झारखंड किस तरीके से आगे बाउंस बैक करेगा, देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर जो है
रिम्स में बेड जो है वो लगातार भर रहे हैं, क्योंकि रांची में आप देख रहे हैं कि हर दिन कोरोना संक्रमण के केसेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही निकल कर सामने आ रहे हैं। और बाकी राज्यों में भी पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही है। अलग अलग राज्यों में झारखंड ने भी पाबंदियों की शुरुआत आज से कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।